तो अमूमन आम तौर पे ये गेंदबाज को हमने पहले शुरुआती करते हुए देखा था, एक और बार कोई चेंजेस नहीं, तो शपवान आया है। गोटे का पहला ओवर लेकर थोड़ा बहुत फील्डिंग जमावट में थोड़ी देरी, और अंपायर को समझाने की कोशिश जरूर करते हुए यहाँ फील्डर को थोड़ा आगे खड़े रहिए, और जब गेंदबाज मोमेंट करता है ना तब आपको भी थोड़ा बहुत संयम के साथ काम लेना है। कहीं ना कहीं ये बात समझा रहे होंगे अंपायर। और ये देखिए, ये जानबूझ के लेट खेला था, बैकफुट पर गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाया, खूबसूरत तरीके से पुल किया था गेंद को मिड विकेट, उस मिड विकेट इलाके में डीपेस्ट मिड विकेट पर एक फील्डर खड़े थे, उन्होंने आकर गेंद को फील्ड किया, एक ही रन बना सर, पहले गेंद में एक आया सर। मिल्क दे दो दे दो दे दो, जो कुछ भी चलेगा। तो ये देखिए, ये 4 रन मिलने की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही है, लेकिन अंत में बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा हमें देखने को मिला, अच्छी फील्डिंग, 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। देखिए, जहाँ तक मोहसिन सर की बारे में बात करें तो देखिए, मोहसिन सर पिछले सीज़न बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, इस सीज़न में भी अच्छी खासी बल्लेबाजी हुई थी पहले मैच में, लेकिन आज के दिन उन्हें अपना अच्छा खासा तजुर्बे बिखेरने होंगे इसी मैदान पर। तो 2 और महोदय यानी कि 2 और लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस प्रतियोगिता में। मैजेस्टिक प्रीमियर लीग 2026 में बहुत सारे लोगों का आगमन हो रहा है, क्योंकि उन्हें पता चला है कि प्रिंस मूवीज़ में लाइव चल रहा है करके, ये 3रा सीज़न है जो कि मणिपाल यूनिवर्सिटी में हो रहा है करके ये खबर मिली है। जैसे ही खबर मिली तुरंत वो आ रहे हैं यहाँ मैच देखने के लिए जी। तो 3 फील्डिंग में तब्दीली करते हुए यहाँ पे और ये घुमाना चाहते थे कवच की दिशा में, लेकिन एज होता वहां पे सीधा सिप के फील्डर के हाथों में गेंद, कोई रन नहीं आता हुआ यहाँ पे। स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। ओ कॉट बैंड चांस वहां पे, लेकिन काफी आगे खड़े होते वहां पे मोहसिन, एक जीवनदान मिलता हुआ आकिफ को। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सफवान। जहाँ तक इनकी गेंदबाजी की एक्शन के बारे में अगर मैं कहूँ तो काफ़ी सरल एक्शन है, कोई ज़्यादा जोखिम नहीं उठाना पड़ रहा है उन्हें गेंद फेंकने में। देखिए कितनी सरल एक्शन है, ये होनी चाहिए। अगर आपके पास ये ताकत है तो इसी ताकत पर कायम रहिए, ये बहुत बेहतर साबित हो सकता है। क्योंकि देखिए, वो जो भाग कर आए थे ना, तकरीबन 5 मीटर की रनअप पे आप इस प्रकार की गेंदबाजी करते हो तो तब कहीं ना कहीं आपका स्तर जो है ना वो बहुत ऊपर तक है। तो मेरा ये मानना है कि आप में अभी भी वो क्षमता है। शपवान भाई लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। तो शुरुआती 6 गेंदों में मात्र 4 रन बने हैं, तो एक और समाप्ति के बाद 4 रन बगैर किसी नुकसान के। तो अब दूसरा ओवर डालने के लिए कौन आएंगे, ये दिलचस्पी जरूर बनी रहेगी। सुहाद अगली गेंद, अगले ओवर की अगली गेंद लेके, पहली गेंद लेके यासीन घुमा दिया, कैच होने के चांसेस, इजाज वहां पे, और ये आउट। अच्छी कैच लेते हुए इजाज एक अच्छा विकेट प्राप्त करते हुए मणिपाल रॉयल्स पहला आगाज होता हुआ सीआर टाइटंस को। जो भी फैसला लिया है ना टीम के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद, वो बिल्कुल सोच समझ कर ही लिया होगा। मूर्ति चिक्कदादरू कीर्ति दोडदू, ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है।
पहले मैच में ये 37 रन बने थे इनके बल्लेबाजी से। तो इनकी बल्लेबाजी के दम खम है, ऐसा नहीं कि ये खिलाड़ी अच्छी पारी नहीं खेलते और प्रेशर को कई बार हैंडल भी कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक मैच में काफ़ी निर्भर रहेगा इस खिलाड़ी की पारी को लेकर ये टीम, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। और ये शॉट में दम कम है, पावर प्ले है, जानते हैं कि पावर प्ले है और इसीलिए केवल इनफील्ड को क्लियर किया। गेंद गई है बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन, क्योंकि आउटफील्ड बिल्कुल खाली है वहां। और ये गेंद बढ़िया है, वाह, भरपूर वापसी करते हुए ये गेंदबाज सुहाग। पहली गेंद में विकेट, दूसरी गेंद में चौका खाना पड़ा और तीसरी गेंद करते हैं वहाँ पे मोहसिन के बारे में अच्छा कीपर है मोहसिन, क्या कहते हैं संतोष भाई? मोहसिन सर के बारे में क्या कहें, मेरे पास वो लफ्ज नहीं रहे। अद्भुत, अविश्वसनीय, अद्भुत, अकल्पनीय, अवर्णनीय विकेट कीपिंग आपको देखने को मिलेगी। जब ये विकेट के पीछे खड़े रहते हैं ना, तब ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, जैसे कि आप करते हो। आपने तो महारत हासिल की है, तो ये अब उसी रास्ते पे चल रहे हैं, जैसे कि बाबर आजम चल रहे हैं विराट कोहली के रास्ते पे। तो बाबर आजम को पता नहीं आजकल क्यों इतने हाइप किया जा रहा है, क्योंकि देखिए बीपीएल में तो पूरा खराब प्रदर्शन बरकरार रखते हुए बाबर आजम, तो विराट कोहली से कंपैरिजन करते हैं भाई, विराट कोहली और बाबर आजम की तुलना ना करें तो बेहतर है। क्योंकि देखिए एक ने तो बहुत बड़ी महारत हासिल की है, वो है तेंदुलकर, उसके बाद विराट कोहली का नाम आता है सबसे टॉप लिस्ट में। तो दो इंडियन बल्लेबाजों ने बहुत हलचल मचाया अपनी बल्लेबाजी के दमकम पर। यहाँ देखिए अपने गेंदबाजी के दमकम पर दूसरा विकेट दिलाते हुए अपनी टीम को सुहाग। आए थे और हमारे गेस्ट भी यूट्यूब लाइव पर कैमरामैन फोकस करते हुए। देखिए ये गेस्ट जितने भी बैठे हैं यहाँ पर मंच पर, कैमरामैन काफ़ी अच्छी तरीके से फोकस किया है प्रिंस मूवीज़ के, और ये नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है, हमारा सौभाग्य है। अल्टी पल्टी शॉट, अजीबो गरीबो अंदाज में वो खेलना चाहा, जब उन्हें पता चला कि गेंद आलेक्स स्टिक को मिस कर रही है करके, तब देखिए अल्टी पल्टी शॉट के लिए गए। तो कहीं ना कहीं अजीबो गरीबो अंदाज में ये रन जरूर पूरा किया है उन्होंने। अच्छी स्ट्रोक नहीं कहूँगा मैं, अजीबो गरीबो अंदाज में उन्होंने खेला था, एक रन आया। बैट लगा लिया उन्होंने बॉल की, अंत में जाकर लास्ट मिनट में जाकर बल्ले पे लगी थी गेंद। सर बिल्कुल आपने जो भी कहते हैं वो सच, देखिए सच साबित हो रहे हैं। यहाँ देखिए मोहसिन सर कितने हैंडसम नजर आ रहे हैं आज के दिन। ओ मोहसिन सर काफी अच्छी फिटनेस अभी तक हमें देखने को मिल रही है। विकेट के पीछे रह के अच्छी कप्तानी करते हो, वहाँ पे सब फील्डर्स को सही जगह पे रुकाते हो। तो अब पावर प्ले तो खत्म हो चुकी है सर, अब मन के मुताबिक फील्डिंग सजाने का आज़ादी थोड़ी बहुत मिल रही है कप्तान को, और इसीलिए 5 फील्डर को खड़ा किया है 30 गज के बाद। चाहे आप देख सकते हैं एक फील्डर जो है वो डीप बैकवर्ड पॉइंट पर नजर आएंगे, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट इलाका, अब डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री, और इसी फील्डिंग जमावट से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं गेंदबाज शपवान मलपे। तो ये फील्डिंग जमावट से आप बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि गेंदबाज की लाइन और लेंथ कहां पर होने वाली है करके। सर तो गेंदबाज क्या करने वाले, क्या स्लोअर वन डालेंगे? थोड़ा तेज तरार गेंद थी, थोड़ा तेज तरार गेंद थी, उस गेंद को भांपने में ज्यादा कोई भूल नहीं देखने को मिली है। अच्छा ड्राइव मैं कहूंगा कवर की दिशा में, 4 रन।
तो देखिए हर संभव कोशिश जारी रखी थी उस गेंद को रोकने की, लेकिन फिर भी गेंद रोक नहीं पाए थे। हालांकि ऐसे हो जाता है कभी कभी, और फील्डर भी गलतियां कर बैठते हैं भाई, क्योंकि गेंद बहुत तेज तरार थी। तो पहली गेंद में आया 4, और अब प्रेशर जो है वो गेंदबाज के ऊपर है। और एक और बढ़िया शॉट, एक और खूबसूरत स्ट्रोक है कवर के ऊपर से, एक और धन धनाता हुआ चौका हमें देखने को मिला बल्लेबाज रफीक के बल्ले से। ले बेटा। ये जानते हैं कि स्लोअर वन ज़्यादातर डालते हैं गेंदबाज करके, और इसीलिए पूरे वेट कर रहे हैं। हम लास्ट मिनट में बल्ले का मुंह खोलते हुए नजर आ रहे हैं, और इस बार भी उन्होंने वही किया था। अंतिम समय में जाकर टैप किया था गेंद को मिड विकेट के इलाके में। शॉट मिड विकेट के फील्डर थोड़ा दूर खड़े थे, तब जाकर सिंगल लेने का सुनहरी मौका हाँ मिला दोनों बल्लेबाज को। उसी सिंगल से अब स्ट्राइक रोटेट भी किया है उन्होंने। तो अब बहुत देर के बाद नवपाल स्ट्राइक पर। ऐसा लग रहा है कि अपने आप को आहुति देने के लिए वो एक सिंगल के लिए भाग रहे थे। तो ये विकेट है, और किस बल्लेबाज को आउट देंगे ये देखना होगा। अंपायर थोड़ा बहुत थर्ड अंपायर के पास गए, थर्ड अंपायर क्या फैसला सुनाते हैं देखेंगे। हाँ थर्ड अंपायर आ रहे हैं, अब कुछ ही देर में फैसला बाहर आएगा, और क्या फैसला होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। भविष्य में बहुत कुछ निर्भर होगा, वर्तमान में अच्छा काम किया है बस। तो भविष्यवाणी तो वैसे हम बता नहीं सकते, क्योंकि हम आमतौर पे इंसान है भाई, थोड़ी भगवान तो है, ताकि हम दूध का दूध पानी का पानी कर सके, देखते ही पूरा चीज़ के बारे में बता सके। तो अब देखना होगा यहाँ किसको आउट करार देंगे। शायद ये एक चीज़ को लेकर ज़रूर बातचीत हो रही होगी, क्योंकि दोनों खिलाड़ी जो है वो एक ही एंड पर है। तो कहीं ना कहीं अंपायर भी अब थोड़ी बहुत गफलत में नज़र आ रहे हैं, इसको आउट दे। और ऐसा तो लग तो रहा है कि ये खिलाड़ी तो जो स्ट्राइक पर खड़े थे ना बल्लेबाज, वो खिलाड़ी को आउट करार दे रहे हैं। तो अब नवपाल, हाँ नवपाल को बाहर का रास्ता नापना पड़ेगा। भाई नापिए कितना मेजरमेंट है, थोड़ा बहुत नाप कर चले जाइए। कितनी सारे और मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंच रही होगी अब बल्लेबाजी टीम को, क्योंकि ये रन की कोई ज़रूरत नहीं थी वैसे देखा जाए तो। ये ओवर में ऐसे ही जो चौका आ गए थे, क्यों जोखिम लिया समझ में नहीं आया, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी चल रही थी दोनों के बीच में। गेंद फील्डर के हाथ में था, तो थोड़ा सोच समझ कर भागना चाहिए था। जब आप दौड़ोगे ना थोड़ा थोड़ा सोच समझ कर दौड़िए, नहीं तो ये हश्र होगा आपके साथ। इस बीच में कॉल जरूरी होता है संतोष भाई। और गेंद और 2 आना बाकी है इस ओवर में, तो 2 more balls टू गो। ये ओवर खत्म होने में और 2 गेंदें हमें देखने को मिलेगी। और एजाज के बारे में आप कह रहे थे बहुत अच्छे फील्डर है करके, बिल्कुल देखिए 2 कैचेस हमें देखने को मिले आज एजाज के द्वारा। कहीं ना कहीं बहुत बेहतर दिन रहा है एजाज के लिए। और गेंदबाज शफवान देखिए कितनी जबरदस्त तरीके की गेंदबाजी की है आज के दिन। पहले ओवर में मात्र 4 रन खर्च किया था। मैं मानता हूं कि दूसरा ओवर में 2-3 गेंदें थोड़ी बहुत इधर उधर आपको देखने को मिलती थी, क्योंकि थोड़ा बहुत मनोबल गिरा था। लेकिन बाद में देखिए जिस तरीके की वापसी उन्होंने की है ना, इससे तो पता चलता है कि ये गेंदबाज क्यों खास है करके। इसीलिए तो टोटल स्कोर जो है वो 19 है। 19 रन पर 3 विकेट, 19 पर 3 विकेट। तीसरा ओवर की अंतिम गेंद अब फेंकने की तैयारी कर रहे हैं, और ये लो हाफ वाली बनाकर खेला है उस गेंद को एक्स्ट्रा कवर इलाके में। शॉट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर थोड़ा दूर खड़े थे, और जब तक जाकर गेंद को फील्ड करते पलट कर थ्रो करते इसी बीच 1 रन का इजाफा हो रहा है रन संख्या में। टोटल स्कोर 20
20 पर 3 विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 3 ओवर। 3 ओवर समाप्ति के बाद 20 रन पर 3 विकेट खो रही है। यहाँ सीएत टाइटंस की टीम पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई बल्लेबाजी में। जब तक मोहसिन का साथ है ना तब तक चपवान भाई भी काफ़ी खुश नजर आएंगे, क्योंकि मोहसिन का जो ये अनुभव है ना काफ़ी काम आ रहा है इससे एक अहम मैच में। ये तो कीमती पॉइंट अगर आप पाना चाहते हैं तो अनुभव का पूरा दांव पे लगाना ही है आपको, और वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं आज के दिन मोहसिन। हर एक गेंद के बाद, हर एक ओवर के बाद फील्ड में थोड़ा बहुत चेंजेस लेकर आ रहे हैं। ये बहुत बेहतरीन साबित हुई है अभी तक, और काफ़ी खतरनाक मैं कहूँगा, क्योंकि विकेट भी मिल रहे हैं उस फील्डिंग परिवर्तन से। तो अब गेंदबाज मोहम्मद अजीम को बुलाते हुए, तो ये वो खिलाड़ी थे जो पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब, हाँ अजीम ने जीता था। तो पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब ऑलरेडी जीत चुके खिलाड़ी, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास जरूर बढ़ा है इनमें, क्योंकि पिछले मैच में जीत के असली हकदार बने और तोप के रूप में इन्हें अवार्ड भी प्रेजेंट किया गया था। तो अब स्ट्राइक पर मुन्ना, नॉन स्ट्राइक पर है रफीक। मोहम्मद अजीम का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं मुन्ना, राइट हैंड बल्लेबाज है, और एक अच्छी कट शॉट आया सिंगल। एक से स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों खिलाड़ी। तो एक मुन्ना नेजर अभी तक 3 गेंद का सामना किया है और 2 ही रन से 2 रन पर खेल रहे हैं। दूसरे रफीक 4 गेंदों का सामना करते हुए 10 रन बनाया है। तो ये स्ट्राइक रेट देखिए, 250 की स्ट्राइक रेट से बल्ला घुमाते हुए बल्लेबाज रफीक। एक और अच्छी गेंद, एक और बढ़िया गेंद, काफ़ी अच्छी रफ्तार पकड़ी है यहाँ गेंदबाज ने। कभी कभी स्लोवर वन तो कभी कभी तेज़ रफ्तार गेंद डालते हुए। तो ये एक अच्छी ताकत रही है अभी तक मोहम्मद अजीम के द्वारा। तो मोहम्मद अजीम वो जानते हैं हाँ किस प्रकार की गेंदें डालनी है और कहाँ गेंद फेंकना है और किस बल्लेबाज के अगेंस्ट मुझे कैसी गेंदबाजी करनी है करके। और ये देखिए मैंने कहा था किस बल्लेबाज के अगेंस्ट कैसी गेंदबाजी करना है, ये बेहतर तरीके से जानते हैं करके। और विकेट मिलने वाला था, क्या छूटा है, वो भी किसका, रफीक का। कैच भी छूटा और 2 रन भी भागकर पूरा किया दोनों खिलाड़ी ने मिलकर। कहीं ना कहीं लेने के देने पड़ गए अब। तो ये गलती का खामियाजा जो है ना वो कौन भुगतेगा। देखिए गलती किसने की थी, फील्डर ने की थी, और इसका खामियाजा कौन भुगत रहे हैं, गेंदबाज। तो ये न्याय नहीं है, ये अन्याय हुआ है गेंदबाज के साथ। अच्छा प्रयास भी था लेकिन कैच पकड़ी जा सकती थी, लेकिन और ये देखिए इसी बीच वाइड प्रेशर को अपने ऊपर वोट लिया है गेंदबाज ने। बिल्कुल सर, कभी कभी किस्मत को भी साथ देना पड़ता है, लेकिन किस्मत साथ नहीं दिया था यहाँ फील्डर का। तो दबाव देखिए, मानसिक तौर पे शारीरिक तौर पे दबाव जो है वो गेंदबाज अपने ऊपर ओढ़ लिया है। तो कहीं ना कहीं अब गेंदबाज को वापसी करनी होगी। आवाज 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 क्या आई है, आउट है। तो अंपायर की उंगली खड़ी हो गई है, इसका मतलब यह है कि आउट है, आउट करार दिया है। यहां तक आवाज आई थी यहां तक। तो कहीं ना कहीं सही फैसला सुनाते हुए स्टेट अंपायर। तो लीजिए बड़ी विकेट मिली है रफीक के रूप में, बहुत बड़ा विकेट मैं कहूँगा, क्योंकि रफीक काफ़ी खतरनाक साबित हो रहे थे गेंदबाजी टीम के लिए। कहीं ना कहीं अब उन्हें जाकर अपना विकेट खोना पड़ा, एक दबाव की वजह से अपना विकेट खो रहे हैं, क्योंकि दूसरी एंड से रन नहीं आ रहे थे। तो उन्हें जोखिम उठाना पड़ा। जब वो जोखिम उठाने के लिए गए, थोड़ा बहुत छेड़छाड़ हुई, बल्ला थोड़ा बहुत आगे लेकर आए थे। जैसे बल्ला आगे लेकर आए, इनसाइड एज होकर गेंद विकेट कीपर के हाथ में चली गई थी। तो बहुत अच्छी कैच लेने में कामयाब विकेट कीपर मोहसिन। तो अब नए खिलाड़ी सज्जद, ये जाने पहचाने खिलाड़ी है। तो अभी तक तो कोई तारीफ वाली बल्लेबाजी नहीं देखने को मिली है। तो आज इस मुश्किल घड़ियों में इसी बल्लेबाजी करते हैं, देखते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ से केवल 20 गेंदें शेष है, तो 20 गेंदों में और कितना रन बना पाएगी टीम
सेहत टाइटंस हम आगे चलकर देखेंगे। कम से कम 40-45 के बारे में तो सोचना ही होगा, जैसे कि हमारे स्कोरर हमारे बगल में बैठे हुए कमेंटेटर बिलाल सर का कहना था दोपहर के वक्त में 65-60 रन नहीं 55 और 60 रन जो है वो काफ़ी अच्छा टोटल मान सकते हैं आप करके कह रहे थे। तो कहीं ना कहीं 60 के बारे में सोचना ही होगा यहाँ दोनों खिलाड़ी को। अगर 60 तक पहुँचते हैं तो यकीन मानिए फाइट कर सकते हैं इस मुकाबले में। क्या होगा आगे चलकर हम देखेंगे। इसी बीच 1 रन का इजाफा होता हुआ, क्योंकि श्योर शॉट खेलकर और सिंगल मुकम्मल किया है यहाँ बल्लेबाज सज्जद ने। इस एक सिंगल के जरिए अपना खाता खोला और अपनी टीम को भी 1 रन का योगदान उन्होंने दिया अपने बल्लेबाजी के दमखम पर। तो टोटल स्कोर अब 25। बढ़िया टाइमिंग, बढ़िया ड्राइव कवर की दिशा में। देखिए वहाँ डीप पॉइंट के फील्डर को हरकत में आना पड़ा। जब तक आकर गेंद को फील्ड करते पलट कर थ्रो करते 1 ही रन से खुश होना पड़ रहा है यहाँ दोनों खिलाड़ी को। 4 ओवर के बाद 26 रन 4 विकेट सेहत टाइटंस के। 4 ओवर के बाद 26। 4 ओवर में 26 रन। एक अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे मणिपाल रायस द्वारा बांध के रखा है सीएट टाइटंस के बैट्समैन को। काफी उम्मीद है सज्जाद से टीम को। और मुन्ना वो भी लास्ट इनिंग्स में अच्छी बैटिंग की थी उन्होंने भी। तो टीम की प्लानिंग कुछ इस प्रकार की है कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद जो है ना, निर्भर जो है ना, वो मुन्ना और ये खिलाड़ी जो आपको नॉन स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं सज्जद के ऊपर दिखाया है टीम के कप्तान ने। तो कहीं ना कहीं उस कप्तान की उम्मीद पे खरा उतरना होगा दोनों खिलाड़ी को। अपने टीम की प्लानिंग के मुताबिक बल्लेबाजी करनी होगी, नहीं तो आने वाला समय में आपको बहुत सारे कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो कुरैश सर धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया जीत हासिल की पिछले मुकाबले में। 2 अंक आपके पॉइंट टेबल में आपको मिल रहे हैं, तो काफ़ी खुश नज़र आते हुए कुरैश सर। जैसे कि हमारे साथी कमेंटेटर बता रहे थे कि कुरैश सर के पास ढेर सारा अनुभव है, बहुत सारा क्रिकेट खेल चुके हैं करके, वो सही साबित हुआ है। अनुभव आज काम आया है। और ये देखिए रिवर्स के लिए गए, गेंद जाकर लगी शरीर के ऊपर, शरीर पे लगने के बाद गेंद। देखिए उम्र 55 का है लेकिन काम बचपन का करते हैं, ये खासियत है कुरैश सर की। थोड़ी बहुत फिटनेस की कमी जरूर हमें देखने को मिलती हुई सज्जद भाई के बल्लेबाजी में। एक और बार खतरा मंडरा रहा था, विकेट कीपर ने गलती कर दी, ठीक से कैच नहीं पकड़ पाए और स्टंप 1 रनआउट का खतरा था। उस मौके को भी हाथ से छिटकाया, ये मौका छिटकाया जा रहा है भैया। ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज। ये क्यों ऐसा हो रहा है? एक तरफ क्या छूटा और दूसरी तरफ आपको ठीक से पकड़ना चाहिए था उस गेंद को, लपक झपक कर आपको गेंद को पकड़ना चाहिए था। उस काम पे भी आप फेल हुए, तो दोनों के काम जो है वो फेल। किस्मत यहाँ पे सज्जद का साथ देता। तो ये शॉट में दमखम नज़र ज़रूर आई है, लेकिन एक टप्पा खाने के बाद उसे फील्ड करने में कामयाब रहे हैं। 1 ही रन से खुश होना पड़ रहा है यहाँ। दूसरे रन के लिए निकल पड़े थे, लेकिन दूसरा रन के लिए मना किया है यहाँ सज्जद भाई ने, वापस भेजा है बल्लेबाज मुन्ना को। तो पता नहीं आज सज्जद भाई क्यों खोए खोए गुजे गुजे से नजर आ रहे हैं। उनकी एकाग्रता शुरू से ही ठीक नहीं, फिटनेस का काफी समस्या लग रहा है उनका। हाँ सर बिल्कुल, शुरू से ठीक नहीं दिख रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जब वो दूसरे रन के लिए जाते हैं ना, तब ये ज़रूर साफ नज़र आता है कि फिटनेस की थोड़ी बहुत कमी हमें ज़रूर देखने को मिल रही है। जैसे कि हमारे वो जो कप्तान थे मणिपाल कैपिटल्स के कुरैश सर का कहने का मतलब था कि थोड़ी बहुत फिटनेस की कमी ज़रूर देखने को मिलेगी आपको उसको सज्जद सर की बल्लेबाजी में करके, बिल्कुल ये साफ दर्शाता हुआ। और ये देखिए 5 ओवर के बाद मात्र 29 रन बने हैं, 4 विकेट खो रही है टीम सेहत टाइटंस। तो काफ़ी खुश है इस एक गेंदबाजी की प्रदर्शन से मोहसिन, क्यों ना हो, क्योंकि गेंदबाजी टीम ने तो
एक मजबूत पकड़ बना लिया है अपनी गेंदबाजी और फील्डिंग के दमखम पर। 5 ओवर में मात्र 29 रन सर। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे रॉयल्स, बिल्कुल बांध के रखा है। देखते हैं आखिरी 2 ओवर में कितना रन अपने टीम के लिए बना पाते हैं आप। क्या लगता है संतोष भाई, 2 ओवर में कितना रन आ सकता है? मेरे ख्याल से मुझे पूछोगे तो मैं कहूँगा कि कम से कम 25 रन आना चाहिए अगर आप फाइट देना चाहते हो तो। मुझे लगता नहीं कि यहाँ वो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस ढंग से गेंदबाजी हुई है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो नामुमकिन नज़र आ रहा है। क्योंकि देखिए ये जो गेंदबाज है ना मोहम्मद अजीम, वो ऑलरेडी एक खिताब जीत चुके हैं मैंने तो मैच के। कहीं ना कहीं वो एक आत्मविश्वास ज़रूर है इस खिलाड़ी में। और जहाँ तक इनकी गेंदबाजी को लेकर अगर बात करें तो देखिए 7 गेंदों में मात्र 7 रन खर्च किया है, तो पहली गेंद में 1 ही रन खर्च करते हुए। तो देखिए ये कितना सच है, देखो कितनी बढ़िया गेंदबाजी हो रही है मैदान पर। और हालांकि मारने तो ज़रूर गए बल्लेबाज सज्जद, लेकिन ठीक से टाइमिंग नहीं जमा। बैकफुट पर जाकर उस स्ट्रोक को खेला था मिड विकेट के इलाके में। उस मिड विकेट के इलाके में एक फील्डर खड़े थे और उन्होंने आकर एक टप्पा खाते उस गेंद को फील्ड किया था। एक ही रन से हाँ खुश नहीं है, क्योंकि एक ही रन से खुश नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखिए अब 6 विकेट हाथ में है, आपको किसी भी सूरत में बड़े शॉट की जोखिम लेना पड़ेगा, जोखिम लेना चाहिए, आक्रामकता थोड़ी सी लेकर आनी होगी अपनी खेल में। और ये लो अब वाइड भी देखने को मिला बहुत देर के बाद। क्या यहाँ से मोमेंटम शिफ्ट होगा? क्षमता भरपूर है दोनों बैट्समैन में। तो टोटल स्कोर देखिए 32 है, 32। 5.2 ओवर की खेल में मात्र 32 रन, 32 फॉर 4 और 10 गेंदें आना बाकी है इनिंग्स के। और ये अच्छी गेंद, भरपूर वापसी दिलाते हुए अपनी टीम को मोहम्मद अजीम। बड़े अजीब किस्म के गेंदबाज है, देखिए कितनी अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। कप्तान ने जब भी इनके ऊपर भरोसा जताया है ना, तब उन्होंने कप्तान की उम्मीदों पे कोई निराशा नहीं किया। बिल्कुल सर, निराशादायक प्रदर्शन नहीं रहा है अभी तक, बहुत अच्छी है गेंदबाजी हमें देखने को मिली है। और ये देखिए इसी बीच जबरदस्त स्ट्रोक का मुजाहरा देखने को मिला बल्लेबाज मुन्ना के बल्लों से। काफी देर के बाद एक खुशी का लहर पहली मर्तबा वापस लौटी है। जो मुश्किल घड़ियां थी उसी घड़ियों में आप अगर ऐसे छक्का मार देते हो ना, तब आपकी खुशी जो है वो जरूर टीम के टोटल स्कोर है 38। एक और बार उड़ाया गेंद को हवा में, एक और इंपॉर्टेंट छक्का। ये मैं इंपॉर्टेंट छक्का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ जितने भी रन आएंगे ना वो बोनस रन है। की धुलाई कर रहे हैं तब आपको ना कहीं वो जो कॉन्फिडेंट है वो जरूर मिल जाएगा। तो आत्मविश्वास भरा हुआ है इस खिलाड़ी में। और ये लीजिए एक और बार अल्टीमेट शॉट के लिए गए, शायद सिंगल की मांग कर रहा है। ओहो, सिंगल मुकम्मल जरूर किया है। लंबी भाग दौड़ लगाना पड़ा दोनों खिलाड़ी को और काफी अच्छी तालमेल और समझ बूझ के जरिए ये रन पूरा हुआ है। 6 ओवर का खेल समाप्त पहली इनिंग्स में। टोटल स्कोर 45 पर 4 विकेट, 45 रनों पर 4 विकेट खो रही है टीम। रिटायर्ड हर्ट तो आउट है, तो अंपायर का कहने का मतलब यह है कि तात्पर्य जानिए यहाँ रिटायर्ड हर्ट आउट। तो अब ये खिलाड़ी दौड़कर अंदर आ रहे हैं मैदान के अंदर और दूसरे खिलाड़ी को वापस जाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं वो जो हील्स है ना, हील्स पे चोट पहुंची, ऐसा लग रहा है घुटने पे। वो जैसे कि हमारे कमेंटेटर बता रहे थे क्रैम्प जरूर आया है उनके पैर में, तो कहीं ना कहीं वापस जाना पड़ रहा है। थोड़ी बहुत ताकत की
तो आखिरी इनिंग्स की तो 6 गेंदों में और कितने रन बनेंगे, कितना रन रोक पाएंगे और कितनी विकेट आएगी और कितना छक्का आएगा, ये ओवर तय करेगा। तो ये ओवर में बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर अगर 15-20 रन आ गए तो अच्छी कॉन्फिडेंट के साथ वो गेंदबाजी करने के लिए उतरेगी टीम। मोमेंटम थोड़ा बहुत शिफ्ट होगा। अगर 15 रन 20 रन के करीब आ गए तो मुन्ना ऐसा काम कर सकते हैं। बहुत जोर से मारा है, काफी देर हवा में गेंद नीचे, फील्डर पकड़ो कैच और जीतो मैच। पकड़ लिया है अद्भुत कैच को। मिड विकेट के फील्डर ने कोई गलती नहीं की, एक अच्छा कैच पकड़ लिया मुन्ना का। तो लीजिए, मुन्ना भी चल पड़े अब वापस डगआउट के रास्ता पकड़ते हुए। पवेलियन का रास्ता अब उन्हें नापना पड़ रहा है। तो बड़ी विकेट है यह। मुन्ना पिछले फील्डर नयाज थे, फील्डर उन्होंने अच्छा कैच लिया है। तो ये पोलार्ड के नाम से आजकल ये खिलाड़ी का पहचान जो है ना, वो अपने बल्लेबाजी के दमखम पर बनाया है। पोलार्ड इनका पेट नेम देखिए। तो ये शॉट में दमखम है लेकिन दिशा खराब रहा है। अगर आप अच्छी दिशा में भेज देते, एक्यूरेसी के साथ अगर आप गैप ढूंढ निकाल लेते तो यकीन मानिए यहाँ 4 रन बड़े आसान तरीके से मिलने वाला था। तो आपने कोई तारीफ वाली काम तो नहीं की है और इसीलिए हम तारीफ नहीं कर रहे हैं। सिंगल से कोई फायदा नहीं है, यहाँ आपको बड़े शॉट चाहिए। और जोर से मारने के प्रयास, विकेट कीपर को छक्का कर गेंद गई है शॉट पॉइंट लेग इलाके में। उस शॉट पॉइंट लेग इलाके में एक फील्डर खड़े थे, एक सुरक्षा कर्मी खड़े थे, उनसे कोई चूक नहीं हुई है, एक ही रन बना। तो अब ये ओवर में मात्र 2 रन बने और 2 विकेट भी शाहनवाज के नाम रहे। तो 3 और ये विकेट मिलने की चांसेस है, लेकिन हेलीकॉप्टर सुरक्षित लैंड होगी क्या? 2 रन की मांग होगी, दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। रनआउट का खतरा मंडरा रहा है। तो थर्ड अंपायर के पास गए हैं एक और मर्तबा स्क्वायर लेग अंपायर। तो विकेट कीपर की हाव भाव से तो हमें पता चल रहा है कि उन्होंने सही काम किया है करके। क्या उस लक्ष्मण रेखा के अंदर है जो पॉपिंग क्रीज के बारे में आप अमूमन बात किया करते हैं ना, क्या उस पॉपिंग क्रीज के अंदर है बल्ला या नहीं, ये जरूर चेक कर रहे हैं हमारे अंपायर मदन मडिकेरी। अगर पॉपिंग क्रीज के बाहर है तब बल्लेबाज को वापस जाना होगा। तो दोबारा चेक किया जा रहा है ये सारे इसको। और दूध का दूध पानी का पानी वैसे होने वाला है कुछ ही देर में। और ऐसा लग रहा है कि काफ़ी क्लोज है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट। देखिए, जब एक्यूरेसी के साथ आप अच्छी खासी विकेट भी लगा रहे हो, साथ ही साथ बल्ला भी आउट है। ये चीज़ से तो साफ नजर आ रहा है कि आउट है। कहीं ना कहीं इंचेस थोड़ा दूर रह गए। तो विकेट है। मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में है तेरा जुनून। आ लड़ ले खुल के, मैदान अभी खाली पड़ा है। आ लड़ ले खुल के, मैदान अभी खाली पड़ा है। दम है तो विकेट गिरा देगा, सामने तेरे क्रिकेट का खिली खड़ा है। ये जिता रहे हैं अब जुनेद हारून। जोर से बोलो। ओ, तुझे किसने कहा है तू अनजान बनकर आया कर, तू इस गांव में मेहमान बनकर आया कर। एक तुझे ही बख्शी है इस ग्राउंड की हुकूमत, ये तेरी सल्तनत है, तू यहाँ सुल्तान बनकर आया कर। एक ही गेंद मिला था बेचारे को और वो एक गेंद में पूरी तरह से टूट पड़े जोरदार।
शायद ये मुसीबत ना आती। सीधे खेलने चाहिए थे, सीधे बल्ले से अगर आप खेल लिया होता तो यकीन मानिए यहाँ 4 रन। लेकिन प्रयास तो गजब का रहा, ताकत पूरा झोंक दिया था, लेकिन लंबाई तो बढ़िया रही लेकिन दूरी हासिल नहीं कर सकी गेंद, और इसीलिए विकेट गंवाना पड़ा यहाँ हमारे आदरणीय जुनैद हारून सर। और कमेंटेटर भी वो आपको नजर आएंगे आगे आने वाले समय में। लेकिन यहाँ देखिए ओवर की अंतिम गेंद थी, सिंगल जरूर मुकम्मल किया, 2 रन के लिए निकलना चाह रहे थे, लेकिन मोहसिन सर वो कहाँ गलती करने वाले हैं। और लीजिए ओवर की अंतिम गेंद में 1 ही रन आया, टोटल स्कोर है 49। जीतने के लिए 50 रन बनाने हैं, वो भी 42 गेंदों में। 50 का टारगेट का पीछा करना होगा मणिपाल रॉयल्स टीम को। 42 गेंदों में 50 रन की टारगेट का पीछा करने वाली है मणिपाल रॉयल्स। नेक्स्ट मैच Thank you, Mr. Santosh. Titans managed to score a 49 runs
losing away 7 wickets. We have seen last 3 matches as score is teams are struggling to score in the middle. This is the lowest score in the day. 42 balls, 50 runs needed now. Safan promoted himself in the batting order. Azim, the other partner, he'll going to be on strike. Rafiq, right arm over the wicket, outside edge, ball runs towards the third man. Third man fields the ball by the time batsman will collect the single. You're watching live action through Prince Movies. Majestic Premier League, game number 6, the day 1 from Endpoint Cricket Ground, Manipal. Safan Malpe is on strike. Looking for the switch hit. Nicely connection. Ball is running away towards the boundary. The big chase for the third man fielder does it well. Kept for the couple of runs, 2 runs for Safan. Up the mark, team score moves on to 3. Royals looking for the second win here. Playing the third match in a day. Royals still 47 more to win. That could come back completely beaten. No LBW here. The batsman will take all the advantage of covering the wicket and going for the switch and the river shot. How he suffers. The length ball. It was in the slot completely beaten. Fourth ball. White call by the umpire. Raghu Deid, Raghu and Ibrahim, the senior most umpires, are officiating. This game seems to score after 3 balls. Rafiq, right arm over the wicket to Safan. In the air for a while, Manka in the mid on had a opportunity there of chances. You need to take this kind of chances to restrict the score. Defending a modest total of 49. Look at the camera work by the cameraman. Look at the helicopter shot coming into the play, not from the feet of the bat. Somehow, the fun managed to correct the single. That's a good shot. Waits for the ball to ball, the length ball, and played over the covers for a boundary. That's a very good connect. Still 41 more to get. 7 overs a game. After this, one more game to be followed in the day, the last game. That's a good shot. Sweep shot coming into the play, and the good connection, and ball will run away to the boundary. There's a back-to-back boundaries. You can see the replay action, how he collected this second boundary. That's a very, very good batting, smart batting from the batsman Azim there. Is making the ball to chalk. That's a very good shot. Look at that. Bowler Asin into the attack for the second over. Asin getting ready to bowl the over number 2 and the power play. Pulled out small and Safan connected well. It will sails over the score leg. The Hugh Six and Team Royals are belting the ball all over.
Once again, back to back. Looking for the boundary this time. A ball, one bounce, two bounce, and over the rope. After a 6 and the 4, followed by and Safan is in hurry. The short pitch. Inside edge, and it will run away to the boundary. Helpless bowler. Once again angling to the batsman. And even Safan wanted to go for the leg side and finds a still a 3 more balls remains in this over. Safan is batting on 17 from just 6 balls he took. Fourth time. Asin. Short pitch ball, and it will be belted away for the the fielder. I just missed the way. I thought that it will going to be a park outside the boundary, but mistimed shot, and fielder even Safan don't believe his luck. Oh, look at his reaction. He thought it will going to be parked outside the boundary. Now the new batsman, Mohsin, the team captain, is coming one down this time. He used to open the innings. But a very good cameo work done by Safan. Just a 23 more needed from 32 balls. Mohsin. In the air, and it just clears the middle fielder, and also it will run away to the boundary. Oh, it's a lucky boundary here. The helpless bowler, just 19 more needed now. Okay, even Mohsin mistimed. He played it towards the covers, but ball taking the inside part of the bat and runs towards the boundary. Almost had a opportunity for the middle fielder there. You can see how he timed the ball, but it's a good bat swing, helped the ball to run away towards the boundary. Lucky this time Mohsin, he knows that as well. The last ball coming up from Asin. That's a good shot. That's a very good shot. He waited. This time played it over the square leg. There is no field protection for this kind of ball. A boundary to end the over. What a eventful over for the team. Roy
The new bowler taking his own time. Just a 15 needed for Royals here. Royals at the driving seat at the moment. They are playing a very good game here. After losing the first game, they bounce back strongly to win the second and looking very, very comfortable in the game number 3, Team Royals. Full toss ball to start with. Foxway coming into the play. No chance for the fielder, and the ball will run away to the boundary. The Azim scored the boundary of the very first ball of Munna, the full toss ball, and easy picking for the batsman. No chance. Boundary. You can see Mohsin on the screen. That's a good comeback, bowling a dot ball. Oh, the overthrow, concedes the run. One more run added to the total. Team score moves on to 40 runs. Some overs been exchanged. Leg by signal. And Mohsin back on strike. Just a 10 needed. Looking for the big shot. Oh my goodness. Fielder trying to stop the ball with the foot. Completely misses and allow the ball to cross over the rope. And Mohsin waited for the ball. And it's a very good connection from Mohsin. 3 consecutive balls. Now, look at that shot from Mohsin. In the air for the long time. And fielder comes and collects the catch. Mohsin this time fails. This time finds the same fielder in the long on. Now, fielder doesn't make any mistake. Just complete the catch. Just a 6 needed. Walking in, it's Nayaz who can strike the ball, cricket ball, miles out of the ground. Inside edge, short fine leg comes into the play. Just a single result, and last ball remains in the over. Can Azim complete the game in this ball? 5 needed of 25 balls. Still one more game left in the day. Short pitch ball, and that's a good shot. Just a single run to complete the over. 4 runs needed from 4 overs. 4 runs needed. 4 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದು ರಾಯಲ್ಸ್ಗೆ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ. Team required 4 out of 4. Junaid into the attack. Just 4 runs left. Junaid picked up one more wicket here. No, started with a no ball. And it's a free hit for Azim. That's a big no ball. Junaid. The free hit. Oh, that's a good ball. That's a really very good one. Azim looking for the big shot. You can see the slow motion replay there. Oh, that's very well balled.
Just a 3 needed from 23 balls. Judge ball. Just 3 needed from 22 balls. That's a good shot to finish the innings, and it will be run away to the boundary. What a way to end in style. Azim remains